Question 1. Electric field at center O of the semicircle of radius A having linear charge density lambda is given by. क्वेश्चन में हमको ये सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, लेट पॉजिटिव चार्ज। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ है इसकी रेडियस ए, ये पाई ए हो जाएगा क्योंकि ये सेमी सर्कुलर आर्क है। अब यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया स्मॉल लेंथ डीएल, यहाँ डी क्यू चार्ज होगा स्मॉल डी क्यू बाई डी एल जो होता है लैम्डा, तो डी क्यू हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा इंटू डी एल। ये स्मॉल एंगल है डी थीटा, दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगी अवे, डी का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू पान डिस्टेंस ए स्क्वायर। यहाँ डी क्यू की जगह हमने लिखा लैम्डा डीएल, और डीएल की जगह लिखेंगे रेडियस इंटू एंगल, डीएल की जगह ए डी थीटा, तो डीई हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ए डी थीटा। का कंपोनेंट इधर की तरफ होगा डीई कॉस थीटा, एक हमने इधर भी ले लिया है डी क्यू, तो ऐसे हो जाएगा डी ई डैश लेट। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा जैसे कंपोनेंट कल अपोजिट होने से कैंसिल हो गए, और ये कंपोनेंट सब ऐड हो जाएंगे। तो इंटीग्रेट करके हम लोग मिल जाएगा हमको नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा का कंपोनेंट ले लिया हमने डी कॉस साइन थीटा इधर आ गया, इसे इंटीग्रेट कर ले अगर हम लोग, ए से ए कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा डी थीटा, टोटल लेंगे लिमिट 0 से लेकर के 180, पूरी आर्क कवर हो गई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा माइनस का 0 से 180, इधर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस 180 माइनस कॉस 0 को सॉल्व करेंगे, कॉस 180 माइनस 1 होता है, ये माइनस माइनस 2 तो माइनस मिलके प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल होके ये मिल जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल गया एट द सेंटर, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Question 2. Thin conducting ring of radius R having charge Q, electrical field at point O of the ring due to the charge on part A KB is E. Electric field at the center due to the charge on the part A C D B of the ring is A K B. इसकी वजह से जो भी चार्ज यहाँ पर है सेंटर O पर, इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियस इसकी आर है, तो ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा गिवन है क्वेश्चन में ई, क्योंकि ये नेट फील्ड एट ओ इज 0, जो फील्ड ए के बी पार्ट की वजह से इधर होगी, वही सेम फील्ड ए सी डी बी पार्ट की वजह से भी उधर ही होगी, इक्वल एंड अपोजिट, तभी सेंटर पर मैग्नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पार्ट ए सी डी बी must be equal and opposite due to the electrical field by AKB part. न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये E है, ये पार्ट भी E होगा, लेकिन along OK अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन 4 is correct. In question 3, spherical conductor of radius 10 cm has a charge 3.2 into 10 power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of the electrical field at point 15 cm from the sphere? तो मतलब ये पॉइंट बाहर हो गया, ये स्फीयर है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और हम ले रहे हैं पॉइंट पर, ये डिस्टेंस है सेंटर से 15 सेंटीमीटर, यानी इस पॉइंट पी के लिए अगर गॉसियन अप्लाई करते हैं, ये पूरा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर, ऐसा लगेगा कि जैसे चार्ज पूरा सेंटर पर है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं गॉस थ्योरम, या सीधा इलेक्ट्रिकल फील्ड आउट के लिए पूरा टोटल चार्ज सेंटर पर कंसीडर कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की न्यूमेरिकल वैल्यू 9.9 है, चार्ज 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 15 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया तो स्क्वायर, सॉल्व करके 1.28 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अगर इसके अंदर लेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा 0, क्योंकि चार्ज कंडक्टर है, सारा का सारा चार्ज आ जाएगा सरफेस पर, तो अंदर 0 होगा लेकिन बाहर ये होगा
ऐसा लगेगा कि ये बाहर के लिए पूरा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो ऑप्शन 2 correct. In question 4, point charge plus Q placed at the center of the cube of side L, electrical flux emerging from the cube, यानी टोटल फ्लक्स कितना होगा ये पूछ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एज्यूम कर लिया कि क्यूब है ऑफ साइड L के अंदर चार्ज है Q प्लस Q एट द सेंटर। Total flux will be coming out will be equal to E dot ds equal to charge enclosed Q upon epsilon naught। ये टोटल फ्लक्स है। अगर हम फ्लक्स लेंगे विद सिंगल फेज तो 1/6 हो जाता है, लेकिन अगर टोटल फ्लक्स बोल रहे हैं तो ये ऑप्शन होगा। एक फेज से पूछेंगे तो ये ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा क्योंकि टोटल फ्लक्स। क्वेश्चन 5, अ चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक क्यूब हमने कंसीडर कर लिया साइड L, सपोज एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज है, एक कॉर्नर पर। इसको हम इनसाइड करने के लिए, क्लोज सरफेस में लाने के लिए हमको नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड होंगी। number of cubes required, total number of cubes required is 8 cubes। हम साइड बाई साइड के ऊपर भी रखेंगे तो there are 3 faces of each cube inside and the same is outside। तो inside से फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, आउटसाइड से करेगा। The total number of faces of all 8 cubes outside equal to 3 multiplied by 8 means 24 faces। अब total flux linkage or coming out is Q upon epsilon naught। Flux linkage with single phase is now 1/24 of the total flux। Now phase linking with the cube, single cube, एक क्यूब में 3 फेस आउटसाइड हैं जिससे लिंक हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक फेस का फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा 1/8 ऑफ द Q upon epsilon naught। तो ऑप्शन 2 is correct। In question 6, charge Q microcoulomb placed at the center of the cube, flux coming out from each face here। यहाँ पे एक क्यूब है ऑफ साइड L, सपोज इसके अंदर जो चार्ज है दैट इज Q microcoulomb। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज विल बी Q upon epsilon naught, ये माइक्रोकुलम में है, विद सिंगल फेस का 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज correct। In question 7, Q charge is located at the center, flux linking with the single phase में अभी जैसे क्वेश्चन किया है, a total flux linkage will be Q upon epsilon naught। flux linkage with single phase is 1/6 of Q upon epsilon naught। ऑप्शन नहीं है, जबरदस्ती से 4 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर रखा है। ये ऑप्शन हो जाएगा 4πQ upon 6 4π epsilon naught, यानी ये भी सही है। सिंगल फेस वाला है, टोटल है, सिंगल फेस वाला ये, इसी को इस फॉर्म में लिख दिया है, जबरदस्ती कंफ्यूज करने की बात है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इन क्वेश्चन 8, hollow cylinder has charge Q coulomb within it, find the flux in units voltmeter associated with the surface, flux linking with the plane surface A। तो इस अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, सिलेंडर का शेप इस तरह का है, कुछ एक कर्व्ड सरफेस है। सरफेस 1 and 2 ये सर्कुलर फ्लैट सरफेस एंड सरफेस 3 इज कर्व्ड सरफेस। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं फ्लक्स लिंकिंग विद द प्लेन सरफेस। हमको ये कर्व्ड सरफेस से जब फ्लक्स लिंक हो रहा है, ये हमें इससे निकालना है, प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा। कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स लिंकेज है पाई, गिवन क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको मालूम है टोटल फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको टोटल को हम लिखेंगे लिंकिंग विद द प्लेन सरफेस 1 प्लेन सरफेस 2 प्लस 3 कर्व्ड सरफेस। ये टोटल है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस 1 का सरफेस 2 का इक्वल है, तो हम लिख देंगे ये प्लेन सरफेस डबल हो गया। इसको हम 5 गिवन है, तो इधर ले जाएंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट -5 सिंगल प्लेन सरफेस का निकालना है फ्लक्स लिंकेज, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इन क्वेश्चन 9, Q चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड फ्लक्स लिंकिंग विल बी। यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस है ऑफ रेडियस
आर, चार्ज एनक्लोज्ड है क्यू, तो फ्लक्स लिंकिंग हो जाएगा यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आर पे, साइज पे, शेप पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स लिंकेज डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन चार्ज क्यू। क्यू चार्ज पर डिपेंड करेगा जो एनक्लोज्ड है, ना कि शेप साइज पर। अगर इसकी रेडियस हमने डबल कर दी लेकिन चार्ज एनक्लोज्ड अभी भी क्यू है, तो फ्लक्स विल बी द सेम। अब जो फ्लक्स होगा लिंकिंग वो सेम होगा, क्योंकि इसमें चार्ज हम चेंज नहीं कर रहे, मीडियम चेंज नहीं कर रहे, साइज एंड शेप से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हेलो, क्वेश्चन 10, hollow insulated conducting sphere given a point charge 10 microcoulomb, what will the electrical field at the center of the radius 2 meter? यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन ये है, अगर कंडक्टिंग सरफेस है तो टोटल चार्ज सरफेस पर मिलेगा, टोटल चार्ज विल बी ऑन द सरफेस ओनली, एंड सरफेस पर इसके बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा नॉन जीरो, बट इसके अंदर नेट चार्ज जीरो, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड जीरो। तो ये कुछ भी रेडियस हो, कुछ भी साइज, शेप साइज, इसके अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं है। इसका हम स्फेरिकल सेल का या कंडक्टिंग स्फीयर का हम ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का डिस्टेंस के साथ। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा अप टू द सरफेस एंड मैक्सिमम एट द सरफेस, एंड आफ्टर दैट इट इज डिक्रीजिंग विद दिस। पूरा चार्ज सेंटर पे आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। ये अंदर जीरो होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा हमको 3. In question 11, electrical field at a distance r/2 from the center charged conducting sphere spherical cell of radius r is E. The electrical field at distance r/2 the sphere means r/2 inside हो गया, और inside में electrical field कितना होगा, 0। लोग कर चुके हैं इसको। ये रेडियस हो गई r, 3r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हुआ हमको इस पॉइंट पर E, लेकिन अगर इनसाइड पॉइंट लेंगे एट ए डिस्टेंस r/2 इनसाइड हो गया, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि पूरा चार्ज सरफेस पर अंदर है ही नहीं, नो चार्ज इनसाइड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इनसाइड 0 होगी। ऑप्शन 1 correct. In question 12, two parallel infinitely long line charges with linear charge density plus lambda minus lambda as shown in figure. In figure, two parallel line charges, linear charge density plus lambda and minus lambda coulomb per meter placed at a distance 2r in what is the electrical field midway between the two line charges। यहाँ पर हमने तो फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्जेस ले लिए, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा चार्ज डिस्टेंस है इधर, वह डिस्टेंस पर हमें r डिस्टेंस पे फ्रॉम ईच, इस पॉइंट P पर हमको निकलना है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा, तो नेट फील्ड हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड हो गया। ई का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से पी राइट में होगा, तो इसलिए ऐड हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये ऐड करके लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ऑप्शन 4 is correct. In question 13, a hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. Electrical field due to the sphere at distance r from the center is। यहाँ बात हो रही है कि hollow metal surface है, hollow metal surface के सरफेस पर चार्ज होगा, इनसाइड नहीं होगा, इनसाइड चार्ज 0 है, इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 0 होगी। आउटसाइड पूरा चार्ज कंसीडर करेंगे, सरफेस में मैक्सिमम, आउटसाइड ये टू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा at point P3, at P1 0, at P2 maximum R is equal to R and P3 R is more than R। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज होता जाएगा at point P3 inside 0। तो ये ग्राफ हम लोगों ने पहले भी प्लॉट कर रखा है स्फेरिकल सेल का, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस R, सेंटर, सरफेस R is equal to R and then outside दी। ये ग्राफ ऐसे हो गया कुछ, इलेक्ट्रिकल फील्ड inside 0 when R is less than R, at the surface is maximum and when r is greater than r, ये डिक्रीज हो जाएगा बाई फॉर्मूला k क्यू बाई आर। और इसको ये इस तरह का प्लॉट है। ऑप्शन 3 is correct. In question 14, a dipole is placed in the electrical field as shown in figure. In which direction will it move? क्वेश्चन ये है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, ये P की डायरेक्शन इधर हो गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, तो मतलब हो गया इस पॉजिटिव चार्ज पर स्ट्रॉन्गर फोर्स लगने वाला है क्योंकि
माइनस वाले पे थोड़ा वीक फोर्स लगेगा अपोजिट में, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव में अपोजिट में, बट ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ इस जगह स्ट्रांग होगा या वीक होगा। तो मतलब जब भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है इससे वीक होता जाएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तब सेम रहेगा, तब मूव नहीं करेगा, अदरवाइज मूव करेगा। बट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज लिटिल बिट मोर देन फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, so ultimately it will move towards right in the direction of electrical field। अपने आप होगा, सब potential energy decreases if we move towards right, potential energy decreases, अपने आप हो रहा है। burden on the system positive increase होगा, burden by the system negative decrease होगा। तो ऑप्शन 2 is correct। In question 15, two charged spherical conductors radius r1 and r2 are connected by a wire and the ratio of surface charge density of the spheres sigma 1 by sigma 2, ये निकालना। यहाँ पर हम बात करेंगे, सपोज जिस पर चार्ज है रेडियस r1 वाले पर स्फीयर पे लेट q1, r2 वाले रेडियस पर लेट q2। अगर हमने वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेट यहाँ पे रह गया अब q1 डैश और इधर हो जाएगा q2 डैश। अब ये आफ्टर डिसकनेक्शन जब हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सेम हो जाता है, यानी ये वोल्टेज सेम होगा तो चार्ज ये है, इस पे चार्ज ये है। हमने अब ये ले लिया वोल्टेज सेम करके, a Q1 डैश अपॉन R1 के Q2 डैश अपॉन R2, यानी ये Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का रेशियो हो जाएगा R1 अपॉन R2। हम लेंगे स्फेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ टू स्फीयर्स, लेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाएगा Q1 डैश अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन Q2 डैश अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करके Q1 डैश अपॉन Q2 डैश R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। क्वेश्चन इक्वेशन 1 से Q1 डैश अपॉन Q डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये मिल जाएगा R1 अपॉन R2 अपॉन R1, हम लिख देंगे R2 अपॉन R1। ऑप्शन